हमारे सहयोगी रतीश बने हुए हैं। रतीश, अगर हम बात करें बुंदेलखंड की तो यहाँ पर क्या मूड है, क्योंकि तमाम सियासी दलों ने वहां का रुख किया है। हालांकि जो सबसे बड़ा और फाइनल ओपिनियन पोल हम थोड़ी देर में दिखाने जा रहे हैं, लेकिन जनता का मूड क्या बन रहा है, क्या कह रही है वहां की जनता? बिल्कुल, देखिए हम बुंदेलखंड में खड़े हैं। बुंदेलखंड में जालौन में है और जालौन को प्रवेश द्वार कहा जाता है। और पिछली बार के चुनाव में 2017 में यहां पर केवल एंट्री बीजेपी की हुई थी, क्योंकि बुंदेलखंड की सभी 19 सीटें क्लीन स्वीप करके बीजेपी अपने खाते में ले गई थी। और जैसे ही ये पता चला यहां के लोगों को जालौन में कि एबीपी गंगा की टीम अपने फाइनल ओपिनियन पोल को लेकर यहां पर आई है, तो जमीन स्तर पर जो कार्यकर्ता है वो तमाम पार्टियों के हैं, कांग्रेस के हैं, बीएसपी के हैं, समाजवादी पार्टी के हैं और बीजेपी के हैं, सभी यहां पर आ गए और बताने आ गए हैं कि कौन कौन से मुद्दे हैं जिन पर बुंदेलखंड में इस बार वो अपनी पार्टी की उम्मीदें देख रहे हैं। सबसे पहले बीएसपी से शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि बीएसपी का गढ़ कहा गया है, बुंदेलखंड गढ़ रहा है, लेकिन बीएसपी पिछले कई चुनावों में यहां से साफ होती दिखी है। बीएसपी गढ़ रहा है बुंदेलखंड का, साफ होती चली गई, क्योंकि उन्होंने पहले प्रचार जो भारतीय जनता पार्टी ने किया आपस में लड़ाने का काम किया, लिहाजा पिछड़ गई। लेकिन जमीनी स्तर पर अब की सरकार बनाने जा रही है हमारी बहन जी 2/3 बहुमत के साथ, और सरकार बनेगी। लोग याद कर रहे हैं कानून व्यवस्था के बारे में, जो बहन जी ने चलाई सरकार वो आज तक कोई ना चला पाया, बल्कि 5 साल में 50 साल पीछे चली गई जब से भाजपा। कर लेते हैं। बताइए, युवा हैं आप, क्या सोच रहे हैं? देखिए, बहुजन समाज पार्टी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाव का नारा देती है और सर्व समाज को लेकर चलने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल में जो है अपने कार्यकाल में सर्व समाज के लोगों को सताने का काम किया और सर्व समाज के लोगों को सताने का काम किया भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने सर्व समाज को सुख सुविधाएं देने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने इतनी योजनाएं चलाई हैं जो समाज के अंतिम वर्ग तक पहुंची हैं। जल और सिंचाई की योजना बुंदेलखंड में पहुंचा पाए आप लोग? बिल्कुल पहुंचा है, हर जगह है। कालपी में अभी जो है 25 वार्ड है हमारे। मैं सभासद हूँ, भारतीय जनता पार्टी से सभासद हूँ, और उसमें जो है टंकियां बन रही हैं बराबर, और ये भी सभासद हैं। बसपा आपकी बात पे तमाम लोग हंस रहे हैं, समाजवादी हंस रहे हैं, क्या बात? जो काम हुआ बुंदेलखंड में? किसी तरह का काम नहीं हुआ है। हाँ, अगर हुआ है तो इनका होर्डिंग और प्रचार के माध्यम से हुआ है। और आप ये जैसे कह रहे हैं जो पेयजल की व्यवस्था, इन योजना के तहत जो भी काम हो रहा है, गांव की जो सड़कें हैं जो पहले से ही उतनी ज्यादा खूबसूरत नहीं थी लेकिन अच्छी थी, इन्होंने पूरा उसको गड्ढा बना दिया। नाली मुद्दों को लेकर के जा रहे हैं इस बार? हम इस बार इस मुद्दे से लेकर जा रहे हैं कि जितने किसान हैं सारे खेत गाय और बाबा के साथ चढ़ गए, और यहाँ तक कि यहाँ पे संगार हुआ, नरसंहार हुआ है। यहाँ लोगों को गोली चली और कई लोग जो नपी जान गंवा दी। धमना लमसर का ये घटना भी है, ये सत्य है। कांग्रेस के लोग भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं, कांग्रेसी नेता भी हैं। बताइए भैया, आपके लिए तो ये सीट बड़ी अच्छी रही है, कालपी की सीट उमाकांति देवी के लिए, और इस बार क्या संभावना है आपको? नहीं, इस बार हम लोग पूरी तरीके से जीत की बिल्कुल किनारे खड़े हुए हैं, और हमारी टक्कर में तीनों में से कोई अलग अलग पार्टियां लगातार ना ही बसपा ना भाजपा और बुंदेलखंड की 18 सीटों पे क्या कहेंगे? बुंदेलखंड चोटी का जोर लगा रही है, लेकिन जनता का जोर किस पार्टी को लेकर है, जनता क्या सोच रही है? बुंदेलखंड की बात हमने की, अलग अलग रीजन